कंपटीशन 24 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, आप सभी मित्रों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग ने मुझे कमेंट किया, व्हाट्सएप पे किया, फेसबुक पे किया, जब मैंने अपना पोस्ट डाला था कि मैं एसएससी जीडी का 22 जुलाई से बैच प्रारंभ कर रहा हूं ऑनलाइन के माध्यम से। आप लोग हमसे जुड़िए और अपना सिलेबस को कवर करिए ऑनलाइन माध्यम से। तो उससे पहले कई सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर मुझे ये बताइए कि एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सर हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि हम उसमें सिलेक्शन ले पाएँ, सर एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने स्टेज होंगे और क्या सर इंटरव्यू होगा। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, जो मैं उनका डाउट दूर करने वाला हूं। प्यारे बच्चों और प्यारे मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल है 2021 अभी ये बम्पर भर्ती निकाला है। टोटल जो इसके पोस्ट हैं वो है टोटल पोस्ट 25,271 पोस्ट निकाला है और ये सिलेक्शन होना तय है क्योंकि ये सेंट्रल का है। और मित्रों मैं बताना चाहता हूं आपको कि एसएससी जीडी कांस्टेबल लिखा है, एसएससी का पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस वैकेंसी को निकाला है। आइए हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कितने पोस्ट है, कितने मेल का है, कितने फीमेल का है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एंट्रेंस कैसे होगा, सिलेबस क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है और मेडिकल क्या है। तो इन्हीं सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। कृपया आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका एज क्या है, रिक्वायर्ड एज क्या है। तो इसका मिनिमम एज है 18 साल। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको कवर करना है कि जो आपका एज होगा बच्चों वो 18 साल का होना चाहिए, 18 साल का पूरा हो जाना चाहिए, उससे कम नहीं। और जो मैक्सिमम एज है 23 साल, यानी अगर आप 23 साल तक हैं तो ये फॉर्म को भर पाएंगे, सबमिट कर पाएंगे। अगर आपका एज 24 साल हो गया, 25 साल हो गया तो आप ये फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रहा एज के बारे में कि अगर आपका मिनिमम एज 18 साल है तो आप फॉर्म एसएससी जीडी का भर पाएंगे और मैक्सिमम 23 है तब भी भर पाएंगे। 18 से कम हो तो नहीं भर पाएंगे, 23 से अधिक हो तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अगला हमारा सीरीज है वो है टोटल पोस्ट है। ये जानेंगे कि टोटल पोस्ट क्या होता है। मान लीजिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का वैकेंसी आया, टोटल पोस्ट का मतलब ये होता है कि कुल कितने सीटें आई हैं और उसमें से कितना मेल का है, कितना फीमेल का है। तो बच्चों टोटल जो पोस्ट है वो है 25,271, जिसमें से मेल का जो पोस्ट है, जो मेल का जो जगह है वो है 22,424, यानी कि 22,424 पद खाली है मेल के लिए इसमें एसएससी जीडी में। और हमारा फीमेल के लिए जो खाली है 2847 सीट खाली है फीमेल के लिए। अच्छा, बहुत सी लड़कियां भी कंफ्यूज होती हैं, कहती है कि सर जैसे हम लोग एनडीए का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, क्या उसी प्रकार जो आर्मी का जॉब होता है हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे? नहीं, आप लोग के लिए बेटा एक अच्छा अवसर ये है कि आर्मी एसएससी जीडी में जो है लड़कियां भी फॉर्म सबमिट कर सकती हैं, क्योंकि उनकी सीटों की संख्या अभी निकला हुआ है 2847। ये लड़कियों के लिए है, ये पद खाली है, आप लोग भी फॉर्म सबमिट कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी पूरा करना पड़ेगा, आपको उसके लिए हाइट होना पड़ेगा। अगर आपका हाइट है तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और पेपर को देके इसमें आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है सीरीज है, आपको मैं ये बताऊंगा कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होता है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होता है। अधिकतर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर मुझे पहले फिजिकल देना है, मैं पहले जाकर दौड़ूंगा तब जाके एंट्रेंस दूंगा कि मैं एग्ज़ाम के बाद दूंगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, खासतौर जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल होता है, ना कि पहले होता है। तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। स्टेज फर्स्ट में जब आप आएंगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और वो 100 मार्क का होगा। 25 क्वेश्चन एक पार्ट का, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर आपका सेकंड है एलिमेंट्री मैथमेटिक है, फिर हिंदी इंग्लिश है और फिर आपका जो है मैंने यहाँ पे लिखा है आपका ये
जनरल नॉलेज है और अवेयरनेस है। तो आपका ये 4 पार्ट है पेपर का। सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ कि फिजिकल क्या है, मेडिकल क्या है, फिर ये बताऊँगा कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। तो सिलेबस है जो दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस ये है कि पेपर जो है 4 भागों में डिवाइड होगा। ये जो भाग है पार्ट 1, ये है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसका मार्क एक नंबर का आएगा 25 क्वेश्चन। सेकंड है हमारा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये भी 25 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। और पार्ट सी है एलिमेंट्री मैथ, यानी कि एकदम बेसिक मैथ, कक्षा 8 तक समझ लीजिए, वो आएगा आपका एलिमेंट्री मैथ यानी प्रारंभिक गणित। पार्ट डी इंग्लिश और हिंदी। पार्ट डी में कुछ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे, तो कुछ इंग्लिश का होगा 50+50 कर लीजिए, और कुछ जो है आपका हिंदी का होगा। तो ये हमारा एग्जाम का सिलेबस है। ये सिलेबस है स्टेज फर्स्ट का सिलेबस है हमारा। स्टेज जो फर्स्ट है एंट्रेंस एग्जाम, जब तक हम ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक हम ये आगे वाले सीरीज में कतई नहीं आ पाएंगे। इन सब क्रम में आने के लिए, फिजिकल मेडिकल में आने के लिए हमको एंट्रेंस एग्जाम पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेरिट में आना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि सिलेबस जो है आपका वो बहुत ही यूनिक और शानदार है। अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ अगर समर्पित होकर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एग्ज़ाम आप बीट कर जाएंगे, एग्ज़ाम को फाइट कर जाएंगे, आप लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, जैसे लिखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग लिखा है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। जो आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं एसएससी के लिए वही क्वेश्चन आएगा। और दूसरा है पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। इसमें थोड़ा सिलेबस थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, जैसे कि इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, करेंट अफेयर की क्लास कल से प्रारंभ हो जाएगी, तो आप लोग सरकारी कंपटीशन सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग जो आपका करंट अफेयर्स ही होगा, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, तो ढेर सारे क्वेश्चन है करंट अफेयर के। तो जनरल अवेयरनेस और ये आपका नॉलेज में सबसे अधिक करंट अफेयर पूछा जाता है दोस्तों। इसका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, क्योंकि इसमें आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। तो आपको हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो है, जो एसएससी का नॉर्मल बुक चलता है, सबको एसएससी का वही बुक सॉल्व करना है। एलिमेंट्री मैथ है, तो एलिमेंट्री मैथ जो कक्षा 8 के मैथ होता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, परसेंटेज होता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आएगा एलिमेंट्री मैथ में। इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश जो है आपका क्लास 10 तक मान लीजिए, जिसमें से एक्टिव वॉइस, नरेशन, पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, नाउन प्रोनाउन सब चीज़ें आएंगे, और हिंदी भी उसी पैटर्न पे आएगा। तो ये सिलेबस हो गया बच्चों। सिलेबस जो है आपको कल से स्टार्ट हो जाएगा करंट अफेयर से। तो कल से आपका डेली क्लास चलेगा एसएससी जीडी का, और टाइमिंग रहेगा 12 बजे के बाद ही क्लास चलेगा। जब भी आपको क्लास मिलेगा तो 12 बजे के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में अनबैच चलता है ऑनलाइन। तो बच्चों, ये रहा आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और हम आएंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इंटरव्यू होता है क्या, सर इंटरव्यू होता है क्या। सबसे पहले मैं तो ये कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में इंटरव्यू आपका नहीं होता है। इंटरव्यू है आपका जो ये नहीं होता है, एसएससी जीडी में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये कन्फ्यूजन अपने पास से दूर करिए कि जीडी में इंटरव्यू होता है। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर का स्टेज है, पहला है एंट्रेंस एग्जाम में है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम को पास करेंगे तो आपको फिजिकल एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और फिजिकल एग्जाम देने के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वो एलिजिबिलिटी क्या है, आइए हम देखते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या एससी हैं, तो आपकी हाइट 170 होनी चाहिए। अगर आप एसटी हैं तो आपकी हाइट 165 होनी चाहिए। अगर ये बच्चों, ये मैं मेल के लिए दोनों बता रहा हूँ, मेल के लिए। अब मैं बताऊँगा फीमेल के लिए हाइट क्या होनी चाहिए। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं और आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 157 होनी चाहिए। अगर आप एसटी हैं तो आपकी हाइट 155 होनी चाहिए। उसी प्रकार हम बात करेंगे चेस्ट की, तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं तो 80 से 85 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप एसटी हैं तो 76 से लेकर 80 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। और जो इसके आगे जो आपका फीमेल है, फीमेल का एनए लिखा है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। अगर हम बात करते हैं
रनिंग की हम बात करते हैं बच्चों, तो जो हमारी रनिंग होती है, जो हमारे जनरल होते हैं, ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं, यहाँ पर लिखा है जनरल, ओबीसी, एससी, उनको 5 किलोमीटर का रन करना है 24 मिनट में। उसी प्रकार जो हमारे एसटी होते हैं उनको 5 किलोमीटर का रन करना है इन 24 मिनट में। जो फीमेल होती हैं, चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो, देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी सब कॉमन होता है, बस थोड़ा सा हाइट में डिफरेंट होता है, हाइट में और चेस्ट में। हालांकि ये रनिंग वाला जो हमारा पार्ट होता है, रनिंग वाले में सब कॉमन ही होता है, ठीक है। जैसे रनिंग में मान लीजिए ये आपका जनरल है, ओबीसी, एससी है, तो 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको 24 मिनट में, ठीक है। और उसी प्रकार हमारा एसटी है, मैं मेल की बात कर रहा हूँ बच्चों, अभी मैं ये रनिंग जो है मैं मेल की बता रहा हूँ, पुरुष का बता रहा हूँ। महिला का जो है फीमेल लिखा है ने, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करे, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी जात हो, उसको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 8.5 मिनट में, ठीक है ना। ये सबके लिए है रनिंग वाला। और ये एसटी जो है लिखा है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, तो बच्चों ये मेल के लिए, पुरुष के लिए है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। तो 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। जो महिलाएं होंगी, जो लड़कियां होंगी, चाहे वो एससी की हों, चाहे ओबीसी की हों, चाहे जनरल की हों, चाहे एसटी की हों, सबके लिए एलिजिबिलिटी यही होगा फिजिकल रनिंग का। और मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 किलोमीटर इन 24 मिनट, और एसटी का 5 किलोमीटर, यानी कि जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, कुछ भी हो, रनिंग में सेम होना पड़ेगा। यानी 5 किलोमीटर एसटी वालों को भी और जनरल वालों को भी दौड़ना पड़ेगा। यह रनिंग का लगभग कॉमन है हर चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी एलिजिबिलिटी की बात कर रहा था, जो फिजिकल मेरा एलिजिबिलिटी था जिसमें हाइट था, तो जो 170 लिखा है ये है जनरल, ओबीसी, एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है, और ये फीमेल के लिए, कौन सा फीमेल, जनरल, ओबीसी, एससी, और ये एसटी फीमेल के लिए है। चेस्ट की भी बात करूंगा तो ये 80 से 85 के बीच होनी चाहिए, और 76 से 80 के बीच होनी चाहिए। ये जो था हमारा जनरल था, ओबीसी था, और हमारा एससी था, और ये जो हमारा है एसटी के लिए है। तो ये हमारा हो गया, चेस्ट का हो गया, और बाकी रनिंग का हो गया। तो ये रहा ढेर सारा कंक्लूजन एसएससी जीडी का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। प्यारे बच्चों मैं बता दूं, जैसे कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी होता है एज का। जैसे कि मान लीजिए आप पूर्वी भारत में गए तो वहाँ का नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ के सर्टिफिकेट द्वारा, कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा कुछ आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है एज में। तो हर जगह का अपना अपना स्टेट का रूल होता है, लेकिन मैं अभी जितना भी डिस्कशन किया हूँ ये मेन रूल है, मेन नियम है और मेन प्रोसेस है जो सबके लिए ये करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कल, जो आपको मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।